अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का आगे का पार्ट करेंगे। आपके सामने मैंने एक फार्मूला लिखा है। ये फार्मूला जो है ये बहुत यूनिक फार्मूला है जो आपको बहुत काम आएगा। पहले इसको ये बताने से पहले कि किस चीज़ में काम आएगा, आपको ये बता दूँ कि कैसे फॉर्म हुआ। आपकी किताब में एक्सरसाइज 1.4 में कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको सॉल्व करने के कुछ टेक्निक्स और फॉर्मूले हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला जो है वो एक ये है। अगर आप समझें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें कि हमारे पास Z1 एक वैल्यू है जो है जिसका वैल्यू है A और B, और इसी तरीके से Z2 हमारे पास एक वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो C और D है। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गया, ठीक है। अब इस ऑर्डर पेयर को हम लोग किस तरीके से फॉर्मूला बनाएं। अब इस ऑर्डर पेयर को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से, ठीक है। हमारे पास ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम लोग ड्राइव करेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। हमें पता है कि ऑर्डर पेयर फॉर्म होने के लिए हमें A प्लस B आयोटा लगाते हैं। जिस तरह मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि हम लोग A प्लस B आयोटा लगाते हैं, और इसी तरह हम लोग इस वाले को भी खोलने के लिए कॉमा हटा के D आयोटा लगाएंगे, सही है। अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। एक AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर किया है। आयोटा स्क्वायर कुछ नहीं, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर होती है। जब भी आयोटा स्क्वायर आए तो समझ लीजिए कि इसमें इसकी जगह -1 लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास AC आ गया प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD और -1, ठीक है। अब AC वो टर्म जिसमें आयोटा नहीं है उसको एक साथ लिख लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस BD और प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, ठीक है। अब आयोटा को कॉमन ले लें और इसको इस तरह लिख दें। आयोटा को कॉमन लिया, AD प्लस BC आयोटा। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये एक टर्म है, ये एक टर्म A है और ये एक टर्म B है, ठीक है। ये एक ऑर्डर पेयर आ गया, एक ओपन ऑर्डर पेयर आ गया A प्लस B आयोटा। अब आप इसको फॉर्मूला जैसे ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। तो ये हमारे पास जो ऊपर जो फॉर्मूला था वो हमारे पास नीचे आ गया। AC BD AD प्लस BC। देखें ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, और ये हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से ड्राइव हो गया। अब ये फॉर्मूला जो आपने ड्राइव किया है इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसे क्वेश्चन में इस तरह अप्लाई करेंगे कि जैसे हमें आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि 1 कॉमा, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, और 1 कॉमा -2, ठीक है। ये एक मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है, आपकी बुक की है। 1 कॉमा 2 और 1 कॉमा -2 जिस तरीके से ऑर्डर पे ऊपर था इसी तरीके से हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि Z1 हमारे पास सपोज करें 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा 2, और Z2 हमारे पास 1 कॉमा -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो हम लोग Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। हम इस फॉर्मूले के तहत हम लोग किस तरीके से इसे खोलेंगे कि हमारे पास जो पहली वैल्यू है आप उसको A सपोज करें, दूसरी वैल्यू को B सपोज करें, ये नीचे वाली वैल्यू को C सपोज करें, और ये वाली वैल्यू को D सपोज करें, जैसे हमने ऊपर किया था A B C और D, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया।
अब आप इसको क्वेश्चन में पुट कर आप फॉर्मूला लिखें यहाँ पर ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी। अब ए वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ लिख दें, ए को या ए वाली वैल्यू जो है ए हमारे पास क्या है 1 है, आप 1 यहाँ लिख दें। सी हमारे पास क्या है 1 है, 1 यहाँ लिख दें। डी हमारे पास 2 है और डी -2, ये ऐसे हो गया। ए हमारे पास फिर क्या है 1 है, डी हमारे पास -2 है, बी हमारे पास 2 है और सी जो है हमारे पास 1 है। हमको बस सिर्फ जो नंबर है ना इनकी जो मतलब वैल्यूज़ है इनको पुट करना है और इस तरीके से हमारे पास 1, यहाँ पर हमारे पास +4 प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 कॉमा -2 प्लस 2, यह आ गया हमारे पास वैल्यू। इसको सॉल्व करें 5,0। तो हमारे पास जो z इसकी जो वैल्यू थी वो आए 5,0। इस तरीके से आई भी हो सकता था, लेकिन हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को हमने पुट किया, इसको इस तरह रखा, कितना इजी हुआ और हमें जो फाइंड करना था कॉम्प्लेक्स नंबर वो हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से मैंने आपकी बुक का एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको जिस तरीके से हमने यहाँ पर Z1 Z2 लिखा था इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी इस वाली वैल्यू को Z1 सपोज कर लें और इस वाली वैल्यू को आप लोग Z2 सपोज करें। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई, हमें आपको देखना होगा यहाँ पर डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग इसमें उसका फॉर्मूला लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन का, कि Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से, तो हमारे पास जो है वो AC माइनस BD AD प्लस ये, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसकी वैल्यूज़ भी लिख देती हूँ। सबसे पहली वैल्यू क्या है 4, दूसरी वैल्यू क्या है -5, तीसरी वैल्यू क्या है 5, चौथी D। अब आप इसमें इसको पुट कर दो, A की जगह 4, ये मैंने लिख लिया। A की जगह 4 लिखा, C की जगह 5 लिखा, B की जगह -5 लिखा, D की जगह -4 लिखा, कॉमा डाला, फिर A की जगह 4, B या D की जगह -4, B की जगह -5 और C की जगह 5, ये हमने लिखा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस -20 फिर -16 फिर -25। 20 - 20 जो होगा हमारे पास 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास -41, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास Z1 की जो हमारे पास जो हमें निकालना था क्वेश्चन में वो ये आ गया, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। कितना इजी था ये। अब इसी तरीके से इस वाली वैल्यू में जिस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना था इसी तरीके से मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी। अब जो आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा है ये डिवाइड का फॉर्मूला है। देखने में तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसको ईजी बनाने के लिए सबसे आप डेरिवेशन इसकी देख लें किस तरीके से इसकी डेरिवेशन होती है, उससे आपकी कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाता है। जैसे मैं आपको सॉल्व करना दिखाऊंगी कि अगर आपके पास z की वैल्यू a + a, d है, जैसे पहले हमने सपोज़ की थी, और इसकी वैल्यू हमारे पास c, d है, जब मैंने पहले सपोज़ की थी। आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास इस तरीके से ऑर्डर पेयर लिखे हुए तो उसको खोलते कैसे हैं, ओपन कैसे करते हैं। अगर हम लोग Z1 को डिवाइड करेंगे Z2 से तो हमारे पास a + b आयोटा आ जाएगा और इसी तरह c + d आयोटा आ जाएगा हमारे पास, सही। अब हमारे पास हम लोग ये काम करेंगे, इसको इस तरह लिखें
हम लोग नीचे वाली जो हमारे पास वैल्यू है सी प्लस डी आयोटा, उसको हम लोग ऊपर से भी डिवाइड करेंगे लेकिन माइनस के साथ, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, माइनस करें इस वाली वैल्यू को, प्लस को माइनस के साथ इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें ए प्लस ये, और नीचे वाली वैल्यू को आप, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये बहुत इजी सा फॉर्मूला बन रहा है, कुछ ऐसा कि हमारे पास अगर ए प्लस बी वैल्यू हो और ए माइनस बी वैल्यू, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को पुट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। आगे इसको एक्सपेंड करें, ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मैंने आपको पहले बताया था -1 के बराबर होता है। ये होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास Z1 माइनस Z2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को इस तरफ लिख देंगे और इनको इस तरह लिखेंगे, आयोटा वाली साइड को आयोटा के साथ और आयोटा के बगैर वाली साइड को एक साथ। तो ए सी यहाँ लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी डी माइनस ए डी आए, ये इस तरह हो जाएगा। ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर -1, ये प्लस हो जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि इसको इस तरह लिखेंगे और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और आयोटा को कॉमन ले लेंगे। अब हम लोग इसको, हमारे पास बीच में माइनस की साइन है तो हम लोग ए सी प्लस डी बी डी इस तरह लिखेंगे और बीच में माइनस की साइन और ए डी माइनस बी सी आयोटा डिवाइड बाय सी प्लस डी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें, हमारे पास अब दो टर्म आ गई हैं। हम लोग इसको ए सपोज कर सकते हैं और इसको हम लोग बी सपोज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है ना ए माइनस बी, तो ये हमारे पास रियल टर्म पार्ट आ गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि Z1 डिवाइड बाई Z2 ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा ए डी माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कैसे हमने सॉल्व किया? हमारे पास वही टर्म आ गई जो हमें चाहिए थी। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के ज़रिए आगे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखती हूँ। ये क्वेश्चन यूँ है कि अगर हमारे पास 3, -7 आए, इसको डिवाइड करें आप 3, 2 से, तो आप इसको सॉल्व करके दिखाएं। तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि Z1 आप ये सपोज करें और Z2 आप 3, 2 सपोज करें, सही है। अब आप इसका फॉर्मूला लिखें, Z1 डिवाइड बाई Z2, क्योंकि हमारे पास डिवीजन का साइन है। ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब हमें जिस तरीके से हमने पहले किया था कि हम लोग हमने पहले किया था कि हम लोग ए की वैल्यू सपोज करेंगे। ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, बी की वैल्यू हमारे पास -7 है, सी की वैल्यू हमारे पास 3 है और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है। अब आप लोग इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। पहले ए था, फिर बी सी डी,
ए की जगह 3, सी की जगह 3 प्लस बी की जगह -7, डी की जगह 2, सी की जगह 3, डी की जगह 2, -7 3 3 2 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब आप इसको सॉल्व करें। 9 प्लस -14 डिवाइड बाई 9 प्लस 4, 21 माइनस 6, 9 प्लस 4। अब आगे से सॉल्व करेंगे। -5 13 -27 और 30। इस तरीके से हमारा ऑर्डर पेयर आ गया। कितना इजी था, बस एक फॉर्मूला हमने डेरिवेशन समझी, आपने फॉर्मूला लिखा, उसको पुट किया, आंसर आ गया। इतना इजी है। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप ये डेरिवेशन कर लीजिएगा और आपके लिए ये सवाल एक हलवा हो जाएगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले वाला दिखाया था, ये वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को अब मैं आपको इस तरह से सॉल्व करवाऊंगी कि हमें फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये उसका दूसरा मेथड है और दूसरा मेथड है उसका, ठीक है। पहले वाले मेथड में हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब दूसरे वाले मेथड में हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग z की जो वैल्यू है 3,7 और z2 की जो वैल्यू है 3,2, उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। जिस तरीके से हमने डेरिवेशन की थी, 3 - 7 आयोटा हमने इसको खोला, 3 + 2 आयोटा हमने इसे खोला। डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि नीचे वाली वैल्यू जो भी हो, अगर प्लस में उसके साइन हो तो हम लोग उसको ऊपर नीचे डिवाइड करने के लिए वो मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह लिखते हैं, ठीक है। प्लस की जगह माइनस, सही है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें 3 - 7 आयोटा और 3 - 2 आयोटा को आपस में, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 3 = 9 -6 आयोटा -21 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था -1 होता है। 9 यहाँ पर +14 है तो -14, और ये -6 आयोटा -21 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4। 9 - 14 हमारे पास होता है -5, और 6 + 21 हमारे पास होता है -27 आयोटा और 13। आप इसको आपस में ब्रेक कर दें, -5/13 और कॉमा -21/13 आयोटा। ये ए हुआ, ये बी हुआ। हमारे पास वो ही आंसर आया जो पहले था। इतना इजी, वो ही आंसर आया जो पहले था। ये दूसरा मेथड है उसे सॉल्व करने का, और ये वो फॉर्मूले के साथ डायरेक्ट होता है। इसमें आपको डेरिवेशन की तरीके से करना होता है, और ये इतना इजी था। वो ही आंसर आया जो पहले था, वो ही आंसर, ये वाला आंसर था -5/13, ये वो ही आंसर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।